Hello bachcho, let's read the question. The question says, assertion. Alkyl halides form alkenes when heated above 300 degrees Celsius. Reason. CH3CH2I, that is ethyl iodide, react slowly with a strong base as compared to CD3CH2I, where D is the deuterium. So we have to tell that both assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. Both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Is true and reason is false, or assertion is false and reason is true. So here the key concept is, ठीक है, हमसे क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि अल्काइल हैलाइड जो है वो एल्कीन फॉर्म करता है जब उसको हीट करते हैं. तो यहाँ पर जो रिएक्शन मैकेनिज्म लग रही है वो है E2 reaction mechanism. So the key concept is E2 reaction mechanism. Now, what is E2 reaction mechanism? So it's a bimolecular elimination mechanism, and it's a single step reaction where it involves the breaking of carbon, hydrogen, and carbon halogen bonds to form new double bond. So ये हमारा क्या होता है, E2 रिएक्शन मैकेनिज्म, जिसके थ्रू जो हमारा एल्काइल हैलाइड है वो एल्कीन में कन्वर्ट होता है जब उसको हीट करते हैं. सो लेट्स सी दिस रिएक्शन मैकेनिज्म. एजर्शन क्या कह रहा है, ठीक है, एजर्शन कह रहा है कि CH3CH2I जो कि इथाइल आयोडाइड है, जब इसको हीट कर रहे हैं एंड टेम्परेचर दे रहे हैं 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ हो रही है एलिमिनेशन. क्या हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है. ठीक है, एलिमिनेशन किसका हो रहा है, HI का, एंड प्रोडक्ट बन रहा है CH2CH2, दैट इज एल्कीन. ठीक है, सो इट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी एल्कीन फॉर्मेशन होता है. So assertion is true. Now reason पे आते हैं. तो reason कह रहा है कि ये slowly होता है ये reaction with a strong base as compared to the CD3CH2I. So reason अगर देखें, ठीक है, तो सी जो E2 मैकेनिज्म है, दैट इज जो एलिमिनेशन टेक्निक यहाँ लग रही है E2, वो स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में हो रहा है. सो इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, हमारा क्या हो रहा है, E2 एलिमिनेशन हो रहा है. अब ये जो है E2 एलिमिनेशन, ये दो चीज पे डिपेंड करता है. एक तो सबस्ट्रेट पे और एक ये डिपेंड करता है न्यूक्लियोफाइल पे. ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है. तो हमारा जो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो इन्वॉल्व होगा कि ब्रेकिंग ऑफ CH बॉन्ड या CD बॉन्ड. ठीक है, तो जो CH बॉन्ड है वो वीक होता है एज कंपेयर टू द CD बॉन्ड. सो CD bond being stronger than CH bond, तो ये स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए एलिमिनेशन जो होती है दस क्या होती है, एलिमिनेशन फास्टर इन
CH3CH2I, इसमें एलिमिनेशन हमारी फास्टर हो जाएगी क्योंकि रीजन क्या है हमारा, जो CD बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द CH बॉन्ड। तो अगर CH बॉन्ड वीक है, ठीक है, तो इसकी जो क्लीवेज होगी, जो ब्रेकिंग होगा CH बॉन्ड का, वो ज्यादा इजिली हो जाएगा। तो इजिली हो जाएगा तो ये रिएक्शन, अगर ये इजिली हो जा रहा है तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है ये, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो रही है, फास्ट हो रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो हमने लिया था CH3CH2 एंड I, तो जब हम इसको हीट करा रहे हैं एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिल रहा है CH2 डबल बॉन्ड प्लस HI। तो ये हमारा एल्कीन यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है ना, ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक कर रहा है एंड यहाँ से हमारा HI निकल रहा है। इसलिए क्योंकि जो CD है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू द CD इज स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द CH बॉन्ड, इसलिए CH बॉन्ड की जो क्लीवेज है वो इजिली हो जाती है एंड हमें एल्कीन का फॉर्मेशन मिल जाता है। सो रीजन में कह रहा है कि ये रिएक्शन स्लो होता है, तो ये इसलिए रीजन हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि ये बहुत ही फास्ट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है क्योंकि CH बॉन्ड का जो क्लीवेज है वो फास्ट होता है। सो हियर द assertion इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा C, that is assertion is true but reason is false. Hope you understand it well. Best of luck.